नमस्कार, हेल्थ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। कहते हैं अगर घर की महिलाएं स्वस्थ हों तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, क्योंकि पूरे परिवार के सेहत की रीढ़ की हड्डी महिलाएं होती हैं। ऐसे में महिलाओं का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। आज हम बात महिलाओं के उस समस्या के बारे में करने जा रहे हैं जो भारत समेत दुनिया भर में महिलाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। आज बात उस आधी आबादी की हो रही है, उस गंभीर बीमारी की जो कि बिना दर्द के दस्तक देती है और ऐसे आता है कि कई बार मौत के मुंह तक पहुंचा देता है। बात ब्रेस्ट कैंसर की। एक मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 4 मिनट में एक महिला के ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है। क्यों होते हैं इस गंभीर बीमारी के, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, इस जानलेवा बीमारी का इलाज क्या है, लक्षणों का पता चले तो क्या करें, आज देश के जाने माने विशेषज्ञ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे इसका इलाज और जांच का प्रोसीजर क्या है। तो आइए आपको हम परिचय करा देते हैं आज के पैनल के से। कौन आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं और कौन आपको उपाय और परेशानी के बारे में भी जानकारी देंगे। डॉक्टर रमेश सरीन सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल में दिल्ली में। देश की जानी मानी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। 46 साल का अनुभव है। ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में कई बड़ी कामयाबी हासिल की है। स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग और स्तन आत्म परीक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है। डॉक्टर वाथुलुरु सीनू सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, एम्स में, दिल्ली एम्स में प्रोफेसर हैं, ब्रेस्ट की बीमारी के जाने माने विशेषज्ञ हैं। 33 साल से ज्यादा का अनुभव है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च को लेकर 8 अवार्ड मिल चुके हैं। डॉक्टर समीर भाटी भी जुड़े हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो हर बीमारी में सही टेस्ट क्या होता है और किस प्रक्रिया से गुजरना होता है उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। गैर जरूरी टेस्ट जो कि करवाकर लोग न सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं बल्कि बेवजह अपना खून देकर भी कई और बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, तो उनसे बचाव का सलाह देते हैं। तो तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनका मैं स्वागत करती हूं। और आज जिस विषय को हमने उठाया है वो बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि आधी आबादी की बात कर रहे हैं और आधी आबादी अगर ठीक नहीं रहेगी तो जाहिर तौर पर समाज हो, देश हो, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में दिक्कत पैदा होगी उन्हें। और इसीलिए आइए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सरीन, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी चूंकि बात महिलाओं की हो रही है और खासकर ब्रेस्ट कैंसर को लेकर हो रही है, जिसमें कहा जाता है हर 4 मिनट में एक महिला ब्रेस्ट कैंसर की शिकार हो रही है। ये बहुत गंभीर विषय है। चूंकि कई सालों से आप जैसे ज़हीन डॉक्टर जो हैं इस पर लगे हुए हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि ये कितनी घातक है और इसको समझना क्यों जरूरी है। तो आज फिर वही सवाल, ब्रेस्ट कैंसर को कैसे समझें, किस अवस्था में समझें कि ये हो सकता है और इसकी जांच जरूरी है। डॉक्टर सरीन। मैडम इधर देखिए ना, कैमरे पे देखिए। सुनाई नहीं दे रहा जी। आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है डॉक्टर सरीन? डॉक्टर सरीन नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा से अपना सवाल फिर से आपको पूछ रही हूं। ये सवाल ये है डॉक्टर, चूंकि महिलाओं का हम जिक्र कर रहे हैं और महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जिक्र कर रहे हैं, तो यहां मैं ये समझना चाहती हूं कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर नाम की खतरनाक बीमारी है जो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है कम होने के बजाय। बेशक इसमें कई ऐसे एक तरीके से टेक्निक का इस्तेमाल होने लगा है कि अब बहुत जल्दी इसको डिटेक्ट कर लिया गया है, लेकिन ये बढ़ क्यों रहा है, किस अवस्था में बढ़ रहा है और कैसे समझें कि इससे बचाव हो सके? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर पूरे वर्ल्ड में, वेस्टर्न कंट्रीज में एंड इवन इंडिया में बढ़ रहा है। ये तो रिसर्च ने प्रूव कर दिया है। एंड इसके कारण स्पेशली व्हाट वी कैन सी एट द मोमेंट इज ओबेसिटी एंड इनएक्टिविटी and having less children and few children and no children and late children. अच्छा। So इन चीज़ों को अगर हम कंट्रोल में करेंगे तो there is a 30% chance of decreasing the breast cancer incidence. अब देखा जाए तो ये भी हमें मालूम है कि हिंदुस्तान में
औरतें 10 साल पहले कैंसर की होती हैं बनस्पत के वेस्ट के। अमेरिका में अगर 50 साल से बहुत कॉमन कैंसर होता है, तो इंडिया में 40 साल की उम्र में काफ़ी औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होता है। अगर 13% ऑफ ऑल फीमेल ब्रेस्ट कैंसर happens in less than 40 years in India and less than 6.5% in America. So हमारी कंट्री में यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। और ये भी हम लोग जान ले कि ब्रेस्ट कैंसर यंग एज में एग्रेसिव होता है, हाई ग्रेड का होता है, प्रोग्नोसिस उसका आउटकम भी ठीक नहीं होता है। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि अर्ली से अर्ली इसको डायग्नोस किया जाए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि आपने जो प्रोग्राम करा है, इससे बहुत लोगों को अवेयरनेस मिलेगी। हमारी कंट्री में अवेयरनेस बहुत कम है। ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशंस भी फार फ्लंग एरियाज़ में, विलेजेस में एंड सेमी अर्बन एरियाज़ में नहीं है, but even in the urban areas we see women at a late stage because they are not aware, and this is one of the great methods to cause an awareness that breast cancer is increasing. It happens in the younger people in India, and we can detect it early, and we can prevent it, and we can treat it if detected early. And in fact, in certain urban areas, the mortality is only 8%. So I want the women to know that if you have a breast cancer, you have a great chance of being cured, provided you come forward बिल्कुल। and tell about your symptoms and do the screening methods. बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये डॉक्टर आप इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो महिलाओं में झिझक है बीमारियों को लेकर के, वो अगर झिझक नहीं खत्म होगी तो शायद इस तरीके की बीमारियों पर काबू पाना इतना आसान होगा भी नहीं, चाहे हमारे पास कितनी भी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो। ऐसे में डॉक्टर सरीन, मैं एक सवाल और भी करना चाहूंगी कि शहरों के मुकाबले अगर हम गाँव में बात करें तो कहाँ सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के मामले दिखाई पड़ते हैं और क्या बड़ी वजह है इसकी? के एक एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे हुआ है बारसी में, बॉम्बे के पास में है। वहाँ पे इंसिडेंस अर्बन एरियाज़ के लिहाज से कम है, बिकॉज़ वहाँ पे औरतें अभी भी एक्टिव हैं, अभी भी एक्सरसाइज करती हैं, अभी भी पतली दुबली हैं, बच्चे ज़्यादा होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा करती हैं। सो आई मीन इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क टू टेल द अर्बन women to go back to the time that we were not industrialized and more advanced nation. So villages में अभी भी कम है, but I think this is the time to make them aware that breast cancer is increasing, and it will increase in the urban areas and semi-urban areas, and they better be aware. And I want to tell you another thing that आपने कहा ना कि औरतों को झिझक नहीं होनी चाहिए। अब झिझक इसलिए भी नहीं होएगी अगर हम उन्हें कहें कि इसमें 90% लोग ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप जल्दी आए तो। आप झिझक करेंगी तो यू विल लूज योर लाइफ, अगर झिझक नहीं करेंगी तो आप ठीक हो सकती हैं। मेनी अदर कैंसर्स इन द बॉडी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ सर्वाइवल, 10-year survival and 5-year survivals. Breast is one organ where we are lucky that if it happens. So of course the early signs, as Dr. Sinu has said, must be looked into, but I'm sure Dr. Sameer will come back that there are many screening methods. Yes. I think must understand screening means that there are no symptoms in the breast. Breast में कोई problem नहीं है, पर आप फिर भी screening करवा के उसको early diagnosis कर लेंगे। Screen detected cancers are usually very curable, and it's sad if women still sit at home and don't report it. बिल्कुल बिल्कुल, और इसी पर मैं डॉक्टर समीर आपका रुख करना चाहूँगी। लक्षण और ट्रीटमेंट और स्क्रीनिंग। ट्रीटमेंट की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन जो लक्षण होते हैं उसकी जानकारी और क्या स्क्रीनिंग होती है उसकी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इंडिया के अंदर देखें अभी हम तो 70 to 80% के करीब जो कैंसर्स है हमारे
स्पेशली अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के आज जैसे बात कर रहे हैं, वो डिटेक्ट होते हैं आपके थर्ड स्टेज पे, लेट सेकंड स्टेज पे, अर्ली थर्ड स्टेज पे। या इसमें एक चीज है, जैसा हम रूरल और अर्बन एरियाज की भी बात कर रहे हैं, इवन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी देखें तो वहां भी कहीं ना कहीं देखा गया है कि थोड़ी महिलाएं, विमेन इस चीज को इग्नोर करती हैं, निग्लेक्ट करती हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा कारण है। अवेयरनेस होने के बाद भी कहीं ना कहीं महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेके थोड़ा उतना ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। वो फैमिली का पूरा टेक केयर करती है, पर जब उनको खुद अपनी कोई स्क्रीनिंग या कोई जांच करानी पड़ती है तो फिर अभी भी उनके अंदर झिझक है। अब इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आ जाती है, सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो कुछ लोगों के अंदर मिथ बने हुए हैं। ज्यादातर हम जब प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग भी करते हैं तो आम तौर पे सबका एक यही सवाल होता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो मैं क्यों कराऊं टेस्ट। खास तौर पे जैसे अगर हम वेल वुमेन हेल्थ चेकअप की बात करते भी हैं, मेमोग्राफी की बात करते हैं, तो वो थोड़ा उसको अवॉइड करते हैं। तो एक तो ये चीज, दूसरा स्पेसिफिकली यंग फीमेल्स की बात करें तो ये भी एक थोड़ा मिथ है कि ज्यादातर एक इस तरह का परसेप्शन है कि यंग फीमेल्स के अंदर नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि नहीं, यंग फीमेल के अंदर भी ये काफी कॉमन है। दूसरा एक सबसे ज्यादा बड़ा कारण कि जब हम कैंसर की बात करते हैं तो वहां पे हेरिडिटरी एक जेनेटिक बड़ा फैक्टर आ जाता है, पर यहाँ पर ये कोई मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर नहीं है जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं। इवन 80-90% कैंसर्स में कोई आपकी फैमिली जेनेटिक हिस्ट्री नहीं होती। तो ये चीज एक बार समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो कई गलत फहमियां हैं और जो ये मिथ हैं, ये लोगों के क्लियर होने चाहिए ताकि वो बढ़कर आगे आके अपनी जांच करा सके। जैसा अभी लक्षणों की बात डॉक्टर साहब ने की थी, काफी सारे अगर हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं वहां तो देखिए कोई लक्षण जरूरी नहीं है कि आपको कोई लक्षण हो। स्क्रीनिंग तो इन जनरल हम करते हैं और उसके अंदर स्क्रीनिंग का जिस तरह से स्पेशली अगर इंडिया में देखें तो अगर आप अबाउ 40 हैं तो आपको मेमोग्राफी एक बार अपना जरूर कराना जरूरी है, और उसके बाद आपके डॉक्टर बताएंगे कि कितना पीरियोडिकली आपको दोबारा कराने की जरूरत है। 40 साल से कम उम्र में आपका अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी हो सकता है, पर आपका हाई रिस्क आ जाता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है इस तरह की, कुछ ऐसा सस्पिशन है तो उससे पहले भी मेमोग्राफी किया जा सकता है। बाकी कुछ जेनेटिक टेस्ट भी उपलब्ध है, पर वो आप अपने आप से नहीं करा सकते, वो आपके डॉक्टर आपको काउंसिल करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ जेनेटिक काउंसलिंग की भी जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे जो समझ आ रहा है कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। और ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके शरीर में कोई सिम्टम हो तो ही आप डॉक्टर से सलाह लें या अपने टेस्ट कराएं। कई बार एक उम्र में सलाह और उसके बाद जो टेस्ट स्क्रीनिंग होती है वो कराना ज़रूरी हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर शीनू, जब ये बात हो रही है कि मैमोग्राफी 40 अबव लिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से बात ये हुई कि यंग गर्ल्स में भी दिख रहा है, यंग लड़कियों में दिख रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या अब मैमोग्राफी भी जो है उसको अर्ली कराना ज़रूरी हो गया है? पल्लवी जी, आपने जो पूछ रहे हैं ना कि ब्रेस्ट कैंसर अर्ली एज में हो रहा है, हाँ बेशक अर्ली एज में होता है, लेकिन आपको ये लेके चलना चाहिए कि हिंदुस्तान में आज के दिन में अगर अमेरिका को कंपेयर करें तो हमारी लॉन्जेविटी भी कम है। शायद उसके वजह से भी हो सकता है कि हमारे जो अर्ली जो यंग पेशेंट्स में हम जो ब्रेस्ट कैंसर की जो नंबर देखते हैं वो थोड़ा ज्यादा लगता है। अगर ये इस चीज पे आए कि मैमोग्राफी आप 40 से पहले कर सकते हैं, नहीं कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मैमोग्राफी एक टेस्ट होती है जिसमें मैमोग्राफी कुछ भी नहीं है, एक एक्सरे होती है, स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे। वो एक्सरे से पास करने से अगर अंदर गिल्टी है तो पता लगता है। तो अगर ये यंग पेशेंट्स लेंगे तो उनके ब्रेस्ट ना काफी उसमें पैरेन्काइमल टिश्यू बहुत ज्यादा होता है, तो मैमोग्राफी में ठीक से काम नहीं करता है। अगर हम सोचते हैं कि पहली चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये फैलाना चाहिए कि भाई अगर कोई भी महिला में गिल्टी होती है और उसमें दर्द नहीं होती है तो वो जरूर डॉक्टर के पास जाके दिखा ले। और दूसरी चीज आप जो कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग, अगर आप स्क्रीनिंग करना भी चाहते हैं तो मैमोग्राफी काम नहीं करता है 40 साल से कम उम्र में, क्योंकि ब्रेस्ट की पैरेन्काइमा बहुत डेंस होती है। तो इन पेशेंट्स में शायद अगर जरूरत पड़ी तो अल्ट्रासाउंड की इस्तेमाल की जाती है। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने पेशेंट्स को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बताना चाहिए, और जिन पेशेंट में अगर कोई गिल्टी होती है तो वो फौरन
कोई डॉक्टर को संपर्क करे और डॉक्टर समीर, जो डॉक्टर सरीन ने कहा किस एज में होनी चाहिए, किस वक्त होनी चाहिए, कौन से टेस्ट होने चाहिए, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो यही अवेयरनेस लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि ये गंभीर है, लेकिन गंभीर ये तब हो जाती है जब हम इस पर ध्यान नहीं देते या फिर कहीं ना कहीं हम इसको लेकर के लचीलापन हमारा रवैया होता है। तो प्लीज़ हमें गाइड करें कि कब, किस समय और कौन से स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, देखिए जब आप स्क्रीनिंग कराएं या कोई प्रिवेंटिव टेस्ट कराएं अपना, तो एक बार वो अपने आप से ना कराएं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी डॉक्टर को आप कंसल्ट करके फिर उसके बाद उसको जांच को कराएं। इसको ओवरऑल अगर हम देखें तो ट्रिपल असेसमेंट सॉर्ट ऑफ, कि सबसे पहले जैसे आपका डॉक्टर या क्लिनिशियन जिनके पास भी आप जाएंगे वो आपकी हिस्ट्री लेगा। आपकी हिस्ट्री में जैसा मैडम ने बताया कि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री एडवाइस होंगे और आपकी उस तरह से नॉन हिस्ट्री है तो उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोटोकॉल है वो उनको फॉलो करेंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा। सेकंड स्टेज के अंदर फिर आपका इमेजिंग टेस्ट, जिसकी भी आपको जरूरत पड़ती है आपकी एज के हिसाब से, कि क्या आपका अल्ट्रासाउंड करना है, आप यंग एज में है, कि आपका मेमोग्राफी करना है, या फिर किसी किसी केसेस में एमआरआई की आवश्यकता भी पड़ सकती है, वो भी डॉक्टर डिसाइड करेगा। उसके बाद अगर हमें इस तरह की गिल्टी मिलती है, कोई गांठ मिलती है, कोई लंप मिलता है, तो उसके लिए फिर एफएनएसी कराई जाती है। एफएनएसी अपने आप से, और एफएनएसी में भी वो गाइडेड एफएनएसी प्रेफर होती है कि आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी कर रहे हैं या फिर आप सीटी एमआर गाइडेड एफएनएसी कर रहे हैं, वो उस तरह से डिसाइड किया जाता है। तो ये फेजेस के अंदर होता है। अपने आप से कोई भी इस तरह की प्रिवेंटिव जांच कराने से आपको कोई बहुत अधिक फायदा नहीं होगा, और वो अधिक आपका उसमें एक्सपेंस भी जाएगा। और कई बार कई चीजें लोग करा लेते हैं तो उससे फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी, की टेस्ट करा लिया और कहते हैं कि ठीक आया है, हमारा नॉर्मल आया है। तो ये कुछ चीजें जरूरी है कि डॉक्टर से संपर्क करके फिर ही आप अपनी जांच कराएं। और इसीलिए तमाम आप लोगों को हमने बुलाया ताकि एक सही रास्ता, सही मार्गदर्शन लोगों तक पहुंचे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। आज महिलाओं से जुड़े बेहद ही अहम बीमारी और निदान के बारे में आपने जाना। हमारे शो में मौजूद हेल्थ एक्सपर्ट ने आपको ऐसे सुझाव दिए जिनसे आप ब्रेस्ट से जुड़े हेल्थ के प्रति जागरूक होंगे। जैसे कि हमारे डॉक्टर्स ने बताया, ब्रेस्ट की सेल्फ चेकिंग सबसे अहम है। अगर किसी भी तरह की गांठ, डिस्चार्ज या दर्द आपको हो महसूस, तो आप तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें और उन्हें दिखाएं, ताकि सही समय पर आप पूरी तरीके से क्योर हो सकते हैं। इसीलिए आज जो आपने देखा उसको समझिए और अपने जीवन में अपनाइए। आज के शो में बस इतना ही। अगले सप्ताह आपकी जो हेल्थ से जुड़ी खबरें हैं उनमें एक नई खबर हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए News 24।